मुझे हेयर ट्रांसप्लांट किस एज में कराना चाहिए। मेरी एज 60 साल से ऊपर है, क्या मेरे लिए हेयर ट्रांसप्लांट कराना सेफ है? इन सब बातों की इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। हेलो एवरीवन, रिवर्ट हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। रिवर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर नाम से देहरादून में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है और पिछले 8 साल से मैं हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूं। देखिए, जो हेयर लॉस है 99% जो मेल्स में कारण होता है हेयर लॉस का, वो जेनेटिक होता है। 3 जनरेशन, फादर हो या फिर मदर की साइड, परदादा हो या परनाना तक, अगर कोई मेल में बाल्डनेस, गंजापन था, तो हाई चांसेस है कि आने वाली जनरेशन में मेल्स में वो जीन्स रैंडमली आ सकती है। और अगर आप में वो जीन्स आ गई है तो 17-18 साल की उम्र से हेयर लॉस, हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों में 24-25 साल तक काफी बाल्डनेस आ जाती है और कुछ लोगों में ये स्लोली प्रोग्रेसिव रहती है, जिसमें 45-50 साल तक हेयर लॉस चलता रहता है। तो अगर आपकी एज 21 साल से कम है, 17 से और 21 के बीच में है, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत शुरुआती स्टेज है हेयर लॉस की। हमें फ्यूचर में कितने हेयर लॉस आपका होगा इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। तो 21 साल से कम की एज में हेयर ट्रांसप्लांट एडवाइस नहीं किया जाता है। आपको, अगर आपका हेयर लॉस इस एज ब्रैकेट में हो रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी एक हेयर एक्सपर्ट की क्लिनिक पे जाएं, अपनी हेयर एग्जामिनेशन कराएं और मेडिसिन, पीआरपी, लेजर, इन सब ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर दें। अगर आप एक एप्रोप्रिएट टाइम में ट्रीटमेंट ले लेंगे तो हेयर लॉस को काफी हद तक कम किया जा सकता है और थिकनेस भी बढ़ाई जा सकती है। अगर आप लापरवाही कर देंगे और इंटरनेट पे और बाकी चीजों में लगे रहेंगे तो हेयर लॉस, अगर हेयर थिनिंग ज्यादा हो गई या जड़ें चली गई, तो सिर्फ वहां हेयर ट्रांसप्लांट होगा। तो इन एज ब्रैकेट की, अगर 21 साल से कम का लड़का है तो उनको मेडिसिन और बाकी ट्रीटमेंट से फायदा होगा, हेयर ट्रांसप्लांट से फायदा नहीं होगा। अगर आपकी एज 22 साल या उससे ऊपर है और आपका हेयर फॉल ज्यादा हो गया है, रूट्स खत्म हो गई है, तो इस एज ब्रैकेट में हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। हर डिकेड में जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है, वो जो प्लानिंग है डिफरेंट होती रहती है। 22 से 30 साल की एज ब्रैकेट है, उसमें प्लानिंग अलग होगी। 30 से 40 के बीच के जो एज ग्रुप है, उसमें प्लानिंग अलग होगी। और 40 से ऊपर की जो एज है, उसमें अलग प्लानिंग की जाती है। आप जो अपर लिमिट है हेयर ट्रांसप्लांट की, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। आप 100 साल के भी हैं और फिजिकली फिट हैं तो आप बहुत ही सेफली हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ट्रांसप्लांट एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कराएं, वो एक सर्जन हो या फिर स्किन के डॉक्टर हो। ज्यादातर क्लिनिक्स जहां पे हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है हिंदुस्तान में, वो टेक्नीशियन कर रहे हैं या अनक्वालिफाइड आदमी कर रहे हैं। ऐसे जगह भूल के भी हेयर ट्रांसप्लांट ना कराएं। तो अगर आप की हेयर लॉस ज्यादा हो गया है, हेयर थिनिंग ज्यादा हो गई है, तो हम एडवाइस करेंगे कि आप किसी भी हेयर एक्सपर्ट की क्लिनिक पे विजिट करें, अपना थोरो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करा लें। जो एग्जामिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपकी जो हेयर स्टेज है, आपकी जो हेयर लॉस की जो स्टेज है, बिना माइक्रोस्कोप से जांच करे उसमें अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या होगा वो पॉसिबल नहीं है। तो आप सिर्फ जो फोटोग्राफ भेज रहे हैं क्लिनिक्स पे कि मुझे मेरा कितना खर्चा आएगा, कितने बाल लगेंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ज्यादातर जो आपको आंसर इन क्वेश्चंस के जो है स्टाफ, जो उनका स्टाफ है जो मार्केटिंग देखता है, वहां से आंसर आता है। आइडियली जो डिसाइड करेंगे वो डॉक्टर करेंगे जो आपका ट्रांसप्लांट करेंगे। तो अगर सीरियसली आप सोच रहे हैं तो तरीका यह है कि एक एक्सपर्ट के यहां विजिट करें, अपनी जांच कराएं और प्लानिंग डिस्कस करके जो आपकी हेयर स्टेज है उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। तो एज, अगर ट्रांसप्लांट की अगर मैं नटशेल में बताऊं तो 21 साल से ऊपर, 22 साल के बाद आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अगर आपकी एज 25 साल, 22 से 25 के बीच में है, तो कंजर्वेटिव
बहुत ज्यादा गंजापन भी है तो ज्यादा डोनर एरिया अपना यूज मत करें। आपको डोनर एरिया भी फ्यूचर हेयर लॉस के लिए बचा के रखना है। अपनी डोनर एरिया की जहां से रूट्स निकाले जाएंगे उसकी सेफ्टी, कितने बाल मैक्सिमम निकाले जा सकते हैं, वो डॉक्टर साहब से डिस्कस करके तभी उसमें प्रोसीड करें। अगर आप अगर हमारी क्लिनिक पे अगर विजिट करते हैं तो सारे हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स पर्सनली मैं खुद करता हूं। जो टेक्निक हम यूज करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में वो फेदर टच टेक्निक है, जो DHI टेक्निक, जो DHI का फुल फॉर्म है डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। ये इस समय वर्ल्ड ओवर जहां भी हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट की लेटेस्ट टेक्निक है। फेदर टच हेयर ट्रांसप्लांट DHI टेक्निक का ही मॉडिफिकेशन है। हम सारे हेयर ट्रांसप्लांट फेदर टच टेक्निक से ही करते हैं। जो मेरा स्टाफ है 8-10 साल से मेरा परमानेंट स्टाफ है, वो ही मेरे साथ हर केस में असिस्ट करता है। तो जो आपकी हेयर कंडीशन के हिसाब से सेफली जो मैक्सिमम जो बाल आपके हेयर रूट्स आपके एरिया को कवर करने के लिए दिए जा सकते हैं, हम एक फिक्स कॉस्ट में आपको देते हैं। वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है क्योंकि जो क्लिनिक्स आपको पर ग्राफ्ट या हेयर चार्ज बता रही हैं वो गलत इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उस कितने ग्राफ्ट्स आपको ट्रांसप्लांट हुआ है उसको काउंट करने का कोई तरीका नहीं है। मैं समझता हूं कि आपको किस एज में हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, इस कॉन्टेक्स्ट में जो इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट है इस वीडियो में मैं आपको वो इंफॉर्मेशन दे सका हूंगा। आपको हेयर ट्रांसप्लांट या बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे से चाहिए तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन भी दबा दें जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। हम इसी चैनल पे कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या कोई भी जानकारी हेयर ट्रांसप्लांट या बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट से रिलेटेड आती है तो हम इसी चैनल पे शेयर करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन जल्दी मिल पाएगी, जिससे आप अपने डिसीजन मेकिंग में आपको मदद मिलेगी। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह signing off.